24 घंटे की जिंदगी में भाइयों झूठ खास तौर पर जिंदगी से हम निकाल, झूठ ना बोलो और एक किसी को धोखा ना दे। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता, दो नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो झूठ ना बोलो, धोखा, जुल्म न करें, ज्यादती न करें। जुल्म ज्यादती से अल्लाह का गज़ब हरकत में आ जाता है। मेरे नबी ने फरमाया मन आदा ज़िम्मियन फ़क़द आदानी, जिसने किसी गैर मुस्लिम को भी दुख पहुंचाया तो उसने मुझे दुख पहुंचाया। जिसने किसी गैर मुस्लिम को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। मेरे नबी ने तो अपने साथ रहने गैर मुस्लिमों के साथ इतनी रहमतुल लिल आलमीन का सबूत दिया। हम उनके बर्तन भी अलग करते और बर्तन को हाथ लगाने में धो, बर्तन धो के लाओ, इतनी नफरत का इज़हार। भाइयों मोहब्बत से अपने कारोबार में हो सच बोलो, सही तोलो, वादा खिलाफी ना करो, वादे से फिरो मत, किसी को धोखा ना दो, किसी को फ्रॉड ना करो। बाजार का दीन सच्चाई है, सही तोलना है और धोखा ना देना है। घर का दीन माँ बाप जिंदा हैं, उनके पैर धो लो, उनकी दुआएं ले लो। घर वाले हो अपनी बीवी से हुस्न सलूक करो, गाली देना, ताने देना, तंज बोलियां, अपने घरों को आग ना लगाओ। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, माँ बाप को अपना मकाम दो, बीवी को अपना मकाम दो। हमारा ससुराली मुआशरा जालिम है, दर्द से कह रहा हूँ, जालिम है हमारा ससुराली मुआशरा, जालिम है। चाहे दीनदार कहलाते हो, चाहे दुनियादार कहलाते हो, चाहे पढ़े लिखे कहलाते हो, चाहे अनपढ़ कहलाते हो, जुल्म है। मैं कहाँ से इसकी तावील करूँ? अगर माँ बाप की तरफ से ज्यादती है, अपनी बीवी को बचाओ। और कहीं बीवियां ऐसी जोरदार हैं कि वो घर को आग लगाने पर आई होती हैं, अगर बीवी ज्यादती करे तो माँ बाप को बचाओ। ये तुम्हारा काम, बीच में एक पुल बनना है, दोनों रिश्तों को जोड़ना है। जिस तरफ बहनों की तरफ से ज्यादती है, बीवी को बचाओ, बीवी की तरफ से अपने दूसरे रिश्तों को बचाओ। हम इसमें इफरात होता यानी कमी ज्यादती का शिकार हैं। कुछ माँ बाप के प्रेशर में बीवियों पर जुल्म ढा देते हैं और कुछ बीवियों के प्रेशर में माँ बाप को जलील कर देते हैं। ये दोनों इंसानियत से दूर की चीजें हैं। भाइयों अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। अल्लाह, मेरे नबी की एक हदीस सुनाऊं। मेरे नबी ने फरमाया ये जो मेरे मदीने वाले लोग हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं। इनके घर में जब किसी की डोली उतरे ना, तो उसे यूं लगता है जैसे मैं अपने माँ बाप के घर ही आ गई। ये चंद दिन पहले मैंने हदीस पढ़ी तो मुझे बड़ा मजा आया कि मेरा तो मुस्तकिल मजमून है, बयान करता रहता हूँ। आपने फरमाया कि ये जो मेरे अंसार हैं मदीने वाले, इनके घर में किसी की डोली आ जाए तो उसे यूं लगता है जैसे उसको अपने माँ बाप और सास ससुर में कोई फर्क ही नहीं नजर आता। ये ऐसे अच्छे अखलाक के लोग। चलो अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम ये नफरत तो ना हो, लगाई बुझाई, लड़ाई झगड़े, तलाकों की शरह बढ़ चुकी है सिर्फ जबान की बदतमीजी पर, सिर्फ जबान की बदतमीजी पर, सिर्फ जबान की बदतमीजी पर तलाकों की शरह बढ़ चुकी। भाई वो अपने अखलाक से, अपने अखलाक से अपने रिश्तों को जीतो। माँ बाप का दिल जीतना है, बहन भाइयों का दिल जीतना है, अपनी बीवी का दिल जीतना है अच्छे अखलाक के साथ। बीवी के जिम्मे खामिन का दिल जीते अच्छे अखलाक के साथ, सास ससुर का दिल जीते अच्छे अखलाक के साथ, अपने बहन भाइयों का दिल जीते अच्छे अखलाक के साथ। मेरे रब की कसम तुम चुप रहना सीख लो, इज्जत तुम्हारे कदमों में आके गिरेगी। जवाब ना दो, चुप हो जाओ, अल्लाह इज्जत तुम्हारे कदमों पे लाके खड़ा करो, तुम्हारे कदमों में आके अल्लाह इज्जत को गिराएगा। औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो, उनको टाइम दो, फिर ये सारी जिंदगी तुम्हारे गुलाम बनेंगे। 3 साल के बच्चे को स्कूल में धक्का दे दिया, आया तो ट्यूशन वाले के पास भेज दिया और खुद अपने मजे किए, तो ये औलाद कभी तुम्हारी नहीं होगी। उन्हें टाइम दो और औलाद की ख्वाहिशात का ख्याल करो। उन पर ऐसे माँ बाप होने की ऐसी धौंस मत जमाओ। आजकल औलाद नाफरमान है, आधा कसूर माँ बाप का है, आधा औलाद का है। कि ये वो शफकत और वो मोहब्बत और वो टाइम नहीं देते, से आगे बात खराब हो जाती। और एक बड़ा हसास मौजू है, रिश्ते नातों में औलाद की रियायत करो। अपनी औलाद की पसंद नापसंद का ख्याल करो, उन पर मुसल्लत मत करो। औलाद से कहता हूँ कोर्ट की शादियां ना करो, इश्क माशूकी की शादियां ना करो। ये 99.9% नाकाम हो जाती हैं। जिंदगी और चीज़ है, इश्क माशूकी और चीज़। अपने माँ बाप की दुआएं बरकतें लेकर शादी करो। लेकिन माँ बाप से कहता हूँ अगर कहीं बच्ची कह दे मैंने नहीं करनी यहाँ, तो अल्लाह के वास्ते उसकी रियायत करो। उसको गाय भैंस ना बनाओ कि जिस किले नाल मर्जी जाके बन छो। इंसान है, जानवर नहीं है, इंसान है। जिंदगी जिसने गुजारनी उसकी रियायत करो, उसकी रियायत करो। औलाद से कहता हूँ ऐसे लव मैरिज और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारा कल्चर नहीं है, ये हलाकत और तबाही का रास्ता। मैं कुर्बान जाऊं मेरे नबी कि साहिबजादी जन्नत की औरतों की सरदार का रिश्ता आसमान पे तय हो चुका है कि अली के साथ किया जाएगा। खबर आ चुकी, जिब्रील आ चुके हैं कि या रसूल अल्लाह फातिमा अली के लिए, और हजरत अली रिश्ते का पैगाम लेकर आए। और आप फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह। हाँ नहीं की का इंशाअल्लाह, हाँ तो हो चुकी है। इंशाअल्लाह हाँ क्यों नहीं की, हाँ हो चुकी।
آپ کو سبق سکھانے کے, ہمیں شریعت سکھانے کے. گھر تشریف لے گئے, فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. اللہ اکبر. جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہے, ہو چکا ہے آسمانوں پر, اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی, پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں, ہمیں سکھانے کی. کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں, ماں پیو زبردستی کر دیتی. کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے ہیں. بھائیو, اللہ کے واسطے شریعت پڑھو, دین پڑھو, نبی کی زندگی پڑھو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کرنا تھا, کیا خیر. آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی تھی کہ جی میں ماں پیو دی مرضی. تو فاطمہ جیسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے, کہیں گی نہیں, وہاں سے اقرار ہی تھا, لیکن ہمیں پیغام دینا تھا, سکھانا تھا کہ یا رسول اللہ جیسا علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ. پھر لوگوں کو بلاؤ, پھر آپ نے نکاح پڑھایا. پھر رخصتی ہوئی, بلا کر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ تمہیں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. بھائی اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو, رواجی زندگی سے نکلو. پنجاب کی زندگی, پٹھانوں کی زندگی, بلوچوں کی زندگی, سندھیوں کی زندگی, یہ بت ہیں, ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی, نبوت والی زندگی, نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے. ہماری عورتیں بھی سکھی, ہمارے مرد بھی سکھی, ہماری اولاد بھی سکھی. جماعت آ جائے ان کے ساتھ بیٹھا کرو, اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مہینے میں 3 دن جایا کرو, اس سے آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا. اور دعا سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے, مستورات میں کوئی کسی سے لڑی ہوئی ہے یا آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو, تو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں, مر جانے والی جگہ پہ کیا لڑائیاں, معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو, اللہ پہ چھوڑ دو. اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا مدینے والوں سے, مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا, کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے, حق لیں گے. آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا, چھوڑ دینا اور حوض کوثر پہ آ جانا, سارے پورے کروا دوں. اب یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ وعدہ ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے. اپنا حق لو, کوشش کرو, لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے واپس ہو جاؤ. کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے. آپ نے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا, جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں, چھوڑ دے, صبر کر جائے, میرے انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا کہ میرا نبی تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا. ان ویکھیا فیصلہ کہندا ہوندا, پھر تم اپنے حبیب کو اپنا وکیل بنا لو. اب معاف کر دو, عورتیں بھی معاف کر دیں, آپ بھی معاف کر دو, گلے لگو, امت بنو, محبت سے رہو. کیا 4 دن کی زندگی میں نفرتوں کی آگ بھڑکانا, محبت کے پھول بکھیر کے چلے جاؤ. کیا ظلمتیں پھیلانا, اپنے حصے کی شمع جلا کے چلے جاؤ.